ज्यादा लोगों ने गीता पाठ करके रिकॉर्ड बनाया। एक साथ इतने पाठ करने वाले अभी तक जो वर्ल्ड में है, ये पहला कोलकाता में हो गया है। ठीक है, और ये जो समारोह है इसकी शुरुआत कवि काजी नजरुल इस्लाम के गीत और शंखनाद के साथ हुआ है। तो ये नाम याद रखेंगे, हो सकता है कि इसकी शुरुआत किसके गीतों से हुई है, तो वो है काजी नजरुल इस्लाम। ठीक है, और ये प्ले ग्राउंड का भी नाम याद रखना होगा आपको। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। उसके बाद देखते हैं कि बेंगलुरु में आयोजित होने वाली इंडियन क्रॉसवर्ड लीग के ग्रैंड फिनाले क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता में पणजी की शाश्वत सालंगकर, ये जो है वो उसका टाइटल जीता है, और रनर के रूप में जो रहे हैं वो बेंगलुरु के शोभिल भगत और राज जयराम रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लीजिएगा हो जाएगा नहीं इससे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब चिराग सेन तथा महिला वर्ग का खिताब अनमोल खरबा ने जीता है। ठीक है, इसका आयोजन गुवाहाटी में हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय लेवल का बैडमिंटन चैंपियन है, और न्यू दिख रहे हैं यहाँ पे प्लेयर, तो ये याद रखेंगे इसको। फिर देखते हैं अपने गोल्फर है गगनजीत भुल्लर, इन्होंने टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, यह खिताब दूसरी बार इन्होंने जीता है। जो पहला जो खिताब इन्होंने जीता था टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप का, वो 2020 में जीता था, उसके बाद 2023 का जीता है। ठीक है, और ये जो है गगनजीत भुल्लर, वो पंजाब के कर्टनी थार से संबंधित है, और इनका ये 12वां पीजीआईटी खिताब है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको याद रखेंगे। इनका पहला खिताब भी याद रखेंगे क्योंकि फेमस है, तो हो सकता है 2020 वाला भी इनसे पूछ दे। ठीक है, आगे देखते हैं कि सतह से सतह पर मार करने वाली एक ब्रह्मोस मिसाइल से लैस जो स्वदेशी स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक आईएनएस इम्फाल है, वो 26 दिसंबर को भारतीय नौसेना में को सौंप दिया जाएगा। ये जो प्रोग्राम होगा, ये मतलब इसका जो जलावतरण होगा भारतीय नौसेना को सौंपने के लिए जिसका प्रोग्राम होगा, वो अपने जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। ठीक है, और ये एक पहला युद्धपोत है इंडिया का जिसका नाम पूर्वोत्तर के किसी शहर के नाम पर रखा गया है। अभी तक कोई भी पूर्वोत्तर के शहर के नाम का मतलब इस तरह का युद्धपोत नहीं था इंडिया के पास। ठीक है, और इसका जो जलावतरण होगा वो मुंबई में किया जाएगा। ठीक, इस पर जो है ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। तो याद रखेंगे, हो सकता है पूछ दे, ध्रुव और सी किंग हेलीकॉप्टर जो है वो भी इस पे तैनात किया जा सकते हैं, और इसमें नौसैनिक जो है वो लगभग 300 नौसैनिक इस पे मतलब तैनात किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो स्पीड है वो 56 किलोमीटर प्रति आवर है। ठीक है, तो ये सब इसकी खासियत आपको याद रखना होगा। उसके बाद देखते हैं कि स्पेन की एक कंपनी है इंडियस याक्टर्स, इन्होंने परमाणु ऊर्जा से संचालित होने वाली दुनिया की पहला क्रूज बनाया है। ठीक है, ये जो क्रूज है इसका नाम है अर्थ 300, और इसको जो है पहली बार 2025 तक ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि समुद्र में उतारा जाएगा। तो ये इन्होंने बना चुका है, अभी उसको उतारा नहीं गया समुद्र में, तो हो सकता है इसे क्वेश्चन बने, तो ये नाम याद रखेंगे। अर्थ 300 नाम है इसका, जो क्रूज मिसाइल है जो परमाणु ऊर्जा से चलेगी, और इसको बनाई है स्पेन की कंपनी इंडियस याक्टर्स ने। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं आगे कि रेबेका बेल्स, ये इंग्लिश प्रीमियर लीग यानी ईपीएल फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है। तो ये भी एक रिकॉर्ड बना, तो इसका याद रखेंगे, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो ये याद रखेंगे रेबेका बेल्स। इसके पहले इन्होंने 2023 में ही जनवरी में पुरुषों की चैंपियनशिप में रेफरी बनी थी, और ऐसा करने वाली पहली महिला बनी थी। और ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी जो उसके बाद जो हुआ है कहीं ना कहीं दिखेगा, ये पूछा हुआ है किसी पीसीएस नहीं, शायद ये भी पीसीएस हो या राजस्थान का, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इनका नाम याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान के छोटे मतलब ये अपने जो बिहार है, यहाँ के जो छोटे छोटे पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट है यहाँ पे एक नई पर्यटन नीति लेकर आई है। ठीक है, तो इसमें जो है पर्यटक स्थलों को 7 सेक्टरों में बांटा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक, पहले यहाँ पे जो पर्यटक आते थे मेनली धार्मिक दृष्टिकोण से आते थे या विरासत स्थल को देखने आते थे, लेकिन अब यहाँ पे जो पर्यटन है उसको सांस्कृतिक, इको, साहसिक, ठीक है, और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका डेवलपमेंट किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक यहाँ पे पर्यटक आए। ठीक, पहली बार जो है ये नीति जो बनाई गई है उसमें पहली बार MIEC यानी मीटिंग, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन और सप्ताहांत यानी वीकेंड पर्यटन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें कैटेगरी बनाए गए हैं इसके जिसके तहत पर्यटन को प्रमोट किया जाएगा।
ठीक, इसमें ये जो 7 सेक्टर है ना, इसमें आने वाले पर्यटन स्थलों को चिन्हित कर लिया गया है और उसे FTD नाम दिया गया है। यानी FTD इसका फुल फॉर्म होगा फोकस टूरिज्म डेस्टिनेशन। ये जो फुल फॉर्म है सारे याद रखेंगे, हो सकता है इससे भी क्वेश्चन वो लोग बना दे, ठीक है। और जो ये FTD का सिलेक्शन होगा सारे जिले से किया जाएगा। हर जिले के जो भी छोटे छोटे पर्यटक स्थल है सबको डेवलप इस नीति के तहत किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि पर्यटन स्थलों पर सुविधा विकसित करने के लिए अनुदान की भी व्यवस्था गवर्नमेंट ने की है। तो इसमें बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे मान लो कोई पर्यटन स्थल 10 करोड़ के लागत से अगर डेवलप किया जा रहा है तो गवर्नमेंट जो हो उसमें अधिकतम 2 करोड़ या टोटल लागत की 30% जो है अनुदान देगी। या कोई मतलब पर्यटन स्थल है जो 50 करोड़ की परियोजना मतलब लागत से डेवलप की जा रही है तो वहां पे गवर्नमेंट जो है, बिहार गवर्नमेंट जो है 7.5 करोड़ रुपए या टोटल लागत की 25% अनुदान देगी। और एक तीसरी कैटेगरी है कि अगर परियोजना में 50 करोड़ से ऊपर की लागत आती है तो गवर्नमेंट जो है 15 करोड़ रुपया देगी या पूरे लागत की 25% जो है अनुदान देगी। तो ये कैटेगरी याद रखेंगे, ये पूछेगा, ठीक है। और ये जो नियम था इसका सबके लिए है, बट कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिसको वो 5% अतिरिक्त अनुदान की भी व्यवस्था करनी है गवर्नमेंट इसके लिए। तो उसमें है गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और वाल्मीकि नगर, जो काफी मतलब फेमस है अभी टूरिज्म के लिए, जो हाईलाइटेड है और जहाँ पे अभी डेवलपमेंट चल रहा है। तो वहाँ पे 5% ज्यादा अनुदान गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। तो ये जो जिले गवर्नमेंट के द्वारा जो चुनी गई है इसको भी आपको याद रखना होगा। और ये जो कैटेगरी बांट के इन्होंने सबको बांटा है उसको भी याद रखना होगा। ये क्वेश्चन बनने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव जो हैं और अभी जो IMA बिहार शाखा के जो सचिव हैं अशोक कुमार, उनको जो है उत्कृष्ट कार्यों के लिए IMA नेशनल प्रेसिडेंट एप्रिसिएशन अवार्ड के लिए चुना गया है, ठीक है। ये जो अवार्ड है केरल में 27 दिसंबर को दिया जाएगा जब IMA की 84वीं बैठक का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि PMCH के पूर्व कैंसर रोग विभागाध्यक्ष जो है प्रोफेसर डॉक्टर PN पंडित, इनको जो है एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा है। यह सम्मान जो है उनको कैंसर रोग और मरीजों के उत्कृष्ट जो उपचार है उसमें जो उनका विशिष्ट योगदान दिया गया है उनके द्वारा, उसके लिए इनको दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि बांका में मंदार है, मंदार पर्वत। इससे क्वेश्चन तो आप लोग देखा होगा, ये पूछा है मंदार पर्वत के बारे में कई बार बीपीएससी ने। तो यहाँ की जो मंदार पर्वत है बांका की, वहां पर एक शिखर है, एक उसके मंदार पर्वत के शिखर पर एक गुफा है जिसको लेकर अभी वर्तमान में हिंदू और जैन धर्म में विवाद शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ये जो विवाद है दिसंबर 2023 में शुरू हुआ, लेकिन ये विवाद जो ये इस गुफा के लिए चली आ रही है और 1983 से चली आ रही है। तो इसमें ये गुफा के बारे में जैनियों का मत है कि यह तीर्थंकर वसु पूज्य की तप कल्याणक गुफा है, जबकि हिंदू धर्म से प्राचीन गुफा को राम झरोखा होने का दावा करते हैं। मतलब हिंदू बोलते हैं कि ये राम झरोखा है और जैन जो है वो बोलते हैं कि इनके जो तीर्थंकर के वसु पूज्य उनकी ये तपस्थली है। इसको लेकर दोनों में काफी विवाद हो गया और ये जो नया विवाद शुरू हुआ है उस गुफा के फ्रंट में राम झरोखा किसी के द्वारा लिख दिया गया, जिसके बाद ये विवाद और बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हाईलाइटेड है, तो हो सकता है पूछ रहे किस किस धर्म के लोग इससे इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो याद रखेंगे। और ये जो विवाद है 1983 से चला रहा है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आज के पेपर में इतने ही थे करंट। और आप लोगों ने इधर देखा होगा कि जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 एक्ट जो लाए गए, पारित किए गए हैं, उसके बारे में कुछ मैंने पोस्ट किया था, उसका पॉजिटिव मतलब क्या क्या चेंजेस किए गए, क्या विशेषता है। बट आज के पेपर में भी उसका कुछ नेगेटिव पॉइंट है जिसको मैंने पॉइंट आउट कर दिया है, तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे। वो 70वीं जो भी बीपीएससी देंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अभी जो इंटरव्यू दे रहे होंगे उनके लिए तो मतलब मोस्ट MBBI है वो क्वेश्चन, मतलब ठीक है। तो वहां से आप लोग उसको नोट कर लेंगे। चलिए ठीक है, बताइए आप लोग जरा ये कि ये किस ग्राउंड में जो है 1 लाख से भी अधिक लोगों ने गीता पाठ किया है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसका? ब्रिगेड परेड। हाँ, ब्रिगेड परेड ग्राउंड, ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में है। कोलकाता, हाँ कोलकाता में। और ये बताइए कि ये जो कार्यक्रम जो गीता पाठ वाला आयोजित किया गया, तो किस कवि के जो गीत है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है? नजरुल इस्लाम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। और ये अपना जो आयोजित हुआ है इंडियन क्रॉस वर्ड लीग, तो उसके विजेता कौन है?
शाश्वत सालगांवकर, ठीक है। शाश्वत सावरकर। हाँ, ये पणजी के हैं, ठीक है। अरे बोलते राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला खिताब किन्होंने जीता है? अनमोल खराब। नुखला। हाँ, अनमोल खरब, ठीक है। और पुरुष वाले चिराग सेन। चिराग सेन। हाँ जी। और ये टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप किनके द्वारा जीता गया है? ये गोल्फ की प्रतियोगिता है ये। तो टाटा ही सी नाम, पता नहीं क्या नाम। गगनजीत भुल्लर। भुल्लर, गगनदीप हाँ सिंह भुल्लर। हाँ, ये टाइटल इन्होंने 2020 में जीता है। ये दूसरा टाइटल है जो इन्होंने 2023 में जीता है, ठीक है। अब ये बताइए कि ये जो आईएनएस इम्फाल है, इसका जलावतरण कब किया जा रहा है? कब सौंपा जाएगा ये नौसेना को? 26 दिसंबर को। इसमें 26 दिसंबर को, सही है। और कि इनके द्वारा सौंपा जाएगा ये? राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह के द्वारा, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि इस पे कौन सी मिसाइलें मतलब लगाई गई है? ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई है। ब्रह्मोस, सही है। और इस पे कौन सी हेलीकॉप्टर तैनात की जा सकती है, उसका नाम बताइए। ध्रुव और स्टील गाइडेड मिसाइल। ध्रुव और सी किंग। ध्रुव, अच्छा। ये हेलीकॉप्टर की दो अलग अलग वैरायटी है, जिसका नाम है ध्रुव और एक है सी किंग। ये दोनों को इस पे तैनात किया जा सकता है, इसके लायक बनाया गया है इसको। और इसकी जो रफ्तार होगी, स्पीड होगी, वो कितना होगी? 56 किलोमीटर पर आवर। 56 किलोमीटर प्रति। हाँ जी, ठीक है। अब ये बताइए कि परमाणु से चलने वाली पहली दुनिया की क्रूज बनाई गई है, वो किस कंट्री के किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? स्पेन की है और ईडेस याक्टा कंपनी का नाम है। हाँ, अर्थ 300। अर्थ 300, बहुत बढ़िया। और ये जो इंग्लिश प्रीमियर लीग में पहली जो महिला है, उन्होंने मतलब रेफरी की भूमिका निभाई है, उनका नाम क्या है? रेबेका वेल्च। हाँ। और इन्होंने पहली बार पुरुष के किसी भी तरह के टूर्नामेंट में भी मतलब भूमिका रेफरी की निभाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। तो दोनों में यही आंसर होगा, तो याद रखेंगे इसको। और एक बिहार गवर्नमेंट के द्वारा नई पर्यटन नीति बनाई गई है, तो इसको कितने कैटेगरी में बांटकर इसको डेवलप किया जा रहा है? 7 कैटेगरी में बांट के डेवलप किया जा रहा है। हाँ, और अनुदान की जो राशि है वो उसको भी ये लोग 3 कैटेगरी में बांटा है। तो ये बताइए कि मतलब 50 करोड़ तक की अगर किसी परियोजना पे खर्च आती है, तो वहाँ पे कितनी राशि अनुदान के रूप में बिहार गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी? 7.5 करोड़ या फिर हाँ। 25% जो अमाउंट लगा। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये बताइए कि ये इसमें कुछ जिले हैं जिनका सिलेक्शन मतलब किया गया है, उनको जो भी अन्य को मिलेगा उससे 5% अधिक अनुदान मिलेगा, तो वो कौन कौन से जिले होंगे? 6 जिले हैं, गया, बोध गया, राजगीर, वैशाली, वाल्मीकि नगर और एक नालंदा। नालंदा। ठीक, हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और ये बताइए कि अभी जो आईएमए के जो अभी सचिव हैं, उनको अभी दिया गया है आईएमए इंटरनेशनल प्रेसिडेंशियल एप्रिसिएशन अवार्ड, तो उनका नाम क्या है? अशोक कुमार। हाँ, डॉक्टर अशोक कुमार। अशोक कुमार। और ये कब किस मतलब सम्मेलन में इनको दिया जाएगा और कब दिया जाएगा इनको? ये 27 दिसंबर को 84 जो इसका वार्षिक अधिवेशन होगा, तो उसमें दिया जाएगा, और इसका आयोजन केरल में किया जाएगा, इसमें। ठीक है। अब ये बताइए कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट के द्वारा, तो वो किनको प्रदान किया गया है? डॉक्टर पीएन पंडित हैं, कैंसर में स्पेशलिस्ट। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और ये भी मंदार पर्वत कहाँ स्थित है? बांका जिला में। हाँ, इसको लेकर कौन दो धर्मावलंबियों के बीच जो विवाद खड़ा हो गया है, तो कौन कौन से है वो? जैन धर्म और हिंदू धर्म में। हाँ, राम ये झरोखा विवाद है और क्या? फिर जैन, मतलब 2 धर्म में है कि जैन वाला बोलता मेरा है और हिंदू वाला बोल रहा मेरा, राम झरोखा और फिर जैन तीर्थंकर के बीच में। तो क्या ये पूरे पहाड़ पे अपना दावा पेश कर रहे हैं, या क्या उसका कोई खास पार्ट है उस पे दावा पेश कर रहे हैं? क्या है ये विवाद? कोई खास पार्ट एक गुफा है, हाँ, एक गुफा है शीर्ष पहाड़ पे, उस पे उसको लेकर विवाद है, ना कि पूरे पहाड़ को लेकर, ठीक है। तो ये जो गुफा है, तो उसको जो जैन धर्म वाले जो है उसको मानते हैं कि उनके किसी खास जो मतलब ये तीर्थंकर हैं, उनकी है वो तपस्थली, तो उनका नाम क्या है जो तीर्थंकर है जिनसे उनको जोड़ा जा रहा है? वसु पूज्य।
याद रखेंगे अशोक। इसको, इस नाम को याद रखेंगे, ठीक है। और हिंदू धर्म वाले बोलते हैं कि ये राम झरोखा है, ठीक है। चलिए ओके मैम। ठीक है। और हाँ बताइए कि ये विवाद जो है अभी तो फिर पुनः मतलब शुरू हुआ है, लेकिन ये विवाद कब से चला रहा है ये दोनों धर्मों उन्नीस के सौ बीच में? तिरासी से। 1983। 1983। हाँ बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, फिर आज इतना ही था। आप वो लोग नोट कर लेंगे जो उसका नेगेटिव मैम पॉइंट मैंने वो वो पोस्ट किया है। हाँ बोलिए। वो जो पॉइंट वाली किया हुआ है वो वाली क्या? जी जी, उसका कमी करके लिखा हुआ भी होगा, वो नोट कर लेंगे, ठीक है। वो मेन में हो सकता है आप लोग का पूछ दे, उसमें फुल क्वेश्चन बनेगा तो वहां से दिखाना होगा, ठीक है। मेंस वाले का है ना मैम? जी जी। ठीक है। चलिए ठीक है, फिर आज का सेशन एंड किया जाए। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। ओके, गुड नाइट मैम।
है।